मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुमन सेन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 12th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि विद्युत बल रेखाओं के गुण। वैसे तो विद्युत बल रेखाओं के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम यहाँ तीन या चार जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइन की उनको डिस्कस करेंगे, जो हमें आगे चैप्टर में काम आती है या काम आएंगी। देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। द इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। हमेशा कहाँ से चालू होती है? वो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्लस क्यू चार्ज से तो वो स्टार्ट होंगी और खत्म कहाँ जाकर होती है? वो माइनस क्यू चार्ज पर, यानी कि धन आवेश से प्रारंभ होंगी विद्युत बल रेखाएं और ऋण आवेश पे जाकर समाप्त हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ सरफेस ऑलवेज इंटर और लीव्स द चार्ज सरफेस नॉर्मली, यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो आवेशित सतह है उस सतह पे या तो प्रवेश करेंगी, यानी कि सतह पर ही रहेंगी या फिर सतह को छोड़कर जाएंगी। आवेशित जो आपका कंडक्टर रहेगा उसके अंदर नहीं होंगी, केवल कहाँ होंगी? सतह पर ही होंगी, यानी कि विद्युत बल रेखाएं या तो सतह पर आएंगी या सतह से जाएंगी। अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि मैं कहूं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन है, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर वो प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि काटती हैं, तो जहां वो काटेंगी, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो तीव्रताएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में चलेंगी, एक साथ दो दिशा में नहीं चलती। अगला आपका पॉइंट है द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि अगर कोई कंडक्टर है तो विद्युत बल रेखा उसके अंदर से होकर नहीं गुजरती। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि कंडक्टर के अंदर यानी कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो सत्य है। हर चालक के अंदर, यानी कि अगर आप एक बस में भी हैं और उस बस को पूरी तरह से पैक कर दिया जाए, ऊपर से बिजली गिर रही हो, तो बस के अंदर, यानी कि जब आप सेंटर में होंगे, इस खोखली सतह पर होंगे, एक खोखली कहेंगे हम, बस के अंदर होंगे, तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो लाइन है, विद्युत बल रेखाएं हैं, उनका प्रभाव शून्य होगा। डायपोल की, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव, जिसकी नाम से स्पष्ट है, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। किसके दो पोल? इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि जब दो समान, यानी कि एक जैसे और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। दो चार्ज होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन चार्जेस कैसे होंगे? अपोजिट होंगे, और वो एक दूसरे से 12 दूरी पर यदि रखे हैं, तो इस प्रकार के निकाय को या इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव। इसका डायग्राम है, प्लस चार्ज है और एक ये माइनस चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 12 दूरी पर रखे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे जब भी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम बनाना होगा तो हम इसे ही कंसीडर करके चलेंगे। आपकी जो अगली डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है ये? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, यानी कि किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि Q ऑफ डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा। यानी कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं, प्लस Q और माइनस Q, तो उनका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो Q आएगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो हमें P मिल जाएगा। तो P को हम इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू 2QL। जहां भी हमें 2QL दिखेगा आगे आने वाले डेरिवेशन में, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। अब P कैसी क्वांटिटी है? क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर लग रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट हम बनाते हैं। देखिए, Q मतलब हम Q को किससे मेजर करते हैं? कूलाम से, और जो लंबाई है, लेंथ है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर से। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी? कूलाम इंटू
मीटर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज का जो हमारा सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड वो ये है कि क्या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इंग्लिश में हम कहेंगे टू इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ या ना। आपका जवाब कमेंट में लिखिए। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी एसआई यूनिट क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।